आज मैं आपको भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। भक्ति काल के हमने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज मैं आपको 16 क्वेश्चन से प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या है। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। राग गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राग गोविंद थी वो सूरदास के द्वारा लिखी गई, नंददास के द्वारा लिखी गई, रविदास के द्वारा लिखी गई या मीराबाई के द्वारा लिखी गई। तो जो राग गोविंद थी वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन 17 है हमारा। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस भक्त कवि से हुई थी? वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात हुई थी वो किस भक्त कवि से हुई थी? जीत स्वामी से हुई थी, रूप गोस्वामी से हुई थी, गोविंद स्वामी से हुई थी या जीव गोस्वामी से हुई थी? तो वृंदावन में जो मीराबाई की मुलाकात है वो जीव गोस्वामी से हुई थी। किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से हुई थी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहां से मीरा कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से हुई, जो क्या थे? कृष्ण भक्त कवि थे। वहां से मीरा कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई। और वहीं पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को क्या कहा है? बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति अंडाल की भांति कृष्ण को क्या माना है? पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की। मीरा ने क्या किया? अंडाल की भांति, जो कौन थी? प्रसिद्ध आलवार कवित्री थी, उसकी भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? जो रहीम दास थे वो किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या भोजराज के? जो रहीम दास थे वो अकबर के दरबार में क्या थे? कवि थे। क्वेश्चन नंबर 19 है। मीराबाई की उपासना पद्धति थी। मीराबाई जो उपासना करती थी उसकी पद्धति क्या थी? सखा भाव की थी, पुष्टि मार्ग की थी या माधुर्य भाव की थी? तो मीराबाई की उपासना पद्धति किसकी थी? माधुर्य भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है। तुम्हारे मारे घर आबोजी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं, भजन करूं मैं सारा। किनकी पंक्तियां हैं ये? किसने कहा था कि तुम्हारे मारे घर आबोजी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं, भजन करूं मैं सारा? ये किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की है, महादेवी वर्मा की है, विद्यापति की है या भूषण की है? तो ये पंक्तियां किसकी है? कौन कलियां चुन चुन कर सेज बनाती है? मीराबाई की। तो ये पंक्तियां किसकी है? मीराबाई की। और महादेवी वर्मा की पंक्तियां कौन सी हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली। यदि ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि मैं नीर भरी दुख की बदली, किसकी पंक्तियां हैं? तो वो किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। और भूषण की पंक्तियां पूछी जाए तो कौन सी हैं? तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। भूषण की पंक्तियां कौन सी है? तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? जो विष्णु संप्रदाय है उसको किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? तो जो विष्णु संप्रदाय है उसको रुद्र संप्रदाय से क्या किया जाता है? अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति किस रूप में की, पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती। तो वो कौन सी कवित्री थी दक्षिण भारत की कि जिसने कहा था कि मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी थी, बहनबाई थी, अंडाल थी या सहजोबाई थी? तो वो कौन थी गाइस? वो थी अंडाल, जिसने ये कहा था कि मैं कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसके रचयिता कौन है? रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं, विठलनाथ हैं या रूप गोस्वामी है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल जी की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? शुक्ल जी ने यह किसके बारे में कहा कि इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके? ये किसके बारे में कहा था? शुक्ल जी ने तुलसी के बारे में कहा, रहीम के बारे में कहा, कबीर के बारे में कहा या ब्रंद के बारे में कहा? तो ये तुलसी ने किसके बारे में कहा था? रहीम के बारे में कहा था। इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आएगा रहीम। तुलसी ने ये किसके बारे में कहा था? मतलब शुक्ल जी ने यह किस कवि के विषय में कहा था? तो रहीम के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार किसको करने का श्रेय प्राप्त है? शंकराचार्य को है, रामानुजाचार्य को है, रामानंद को है या मध्वाचार्य को है? तो उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने। कहा जाता है भक्ति उपजी दामड़ी लाए रामानंद। उत्तर भारत में कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। और भक्ति की उपज कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? हमको गलत विकल्प बताना है। बेली किशन रुक्मणी री चतुर्भुज दास की नहीं है, ये ही विकल्प गलत है। ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अग्रदास ऐसे लिखा जाता है। बरवे नाई का भेद किसकी है? रहीम की है। और बख्तमाल किसकी है? नाबादास की है। और बेली किशन रुक्मणी री किसकी रचना है? पृथ्वीराज की रचना है। किसकी रचना है? पृथ्वीराज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जो विशिष्टाद्वैतवाद है उस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, बल्लवाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं? तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? राम क्या होते हैं? विशिष्ट हैं, तो इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हो गए? रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य किसके हैं? द्वैतवाद के। और बल्लवाचार्य किसके हैं? शुद्धाद्वैतवाद के। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय किसने लिखी थी? नावादास ने लिखी या अनंत दास ने लिखी या धर्मदास ने लिखी या सुंदर दास ने लिखी? कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जो तुलसीदास थे उन्होंने कौन सा दार्शनिक मत दिया था जिसके कि वो भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के थे, द्वैतवाद के थे या विशिष्टाद्वैतवाद के थे? तुलसीदास थे वो किस बात के थे? विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। क्योंकि तुलसीदास किस में आते हैं? राम भक्ति शाखा में आते हैं। और जो राम भक्ति शाखा है वो किसको मानती है? विशिष्टाद्वैतवाद को मानती है। इसलिए तुलसीदास किस में हो गए? विशिष्टाद्वैतवाद में हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 है, तुलसी के वचनों के समान
रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये किसका कथन है? ये किसने कहा था कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये किसका कथन है? नगेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या बच्चन सिंह का है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये गाइस जो मैं आपको करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन क्वेश्चन को तो आपको रटकर जाना ही है। इसके अलावा आपको समझ विकसित करनी होगी आदिकाल की, भक्ति काल की। अभी मेरी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला चल रही है, फिर मैं आपको पॉजिटिव मैटर भी उपलब्ध कराऊंगी, अर्थात मैं आपको समझाती जाऊंगी कि भक्ति काल की पूर्व पीठिका क्या थी, भक्ति काल के कवि कौन कौन हुए, भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं, उनको कितनी शाखाओं में बांटा जा सकता है, ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, इसके अलावा राम भक्ति धारा में कौन किन किन कवियों को स्थान दिया गया है, कृष्ण भक्ति शाखा में किन किन कवियों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और भक्ति काल के जितने भी दर्शन हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन बना के दिया है। इसके अलावा पिछले सालों के पेपरों में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विशिष्टा द्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद किसने दिया था? मध्वाचार्य ने। और शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। और इसके अलावा और भी कई दर्शन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। मान सहित विष खाए के शंभु वहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सर्जन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु वहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये रहीमदास की हैं, कबीर की नहीं है, कृपाराम की नहीं है। ये किसकी पंक्तियां हैं? रहीमदास की हैं और बिहारी की भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? जो मद नाटक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास? मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? रहीम दास जी की ये क्या है? कृति है। क्या नाम है? मद नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? ऐसा कौन सा कवि है भक्ति काल का जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? जायसी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं। तो कौन है वो? तुलसीदास हैं जिन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का क्या किया था? निर्वहन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ऊपर क्वेश्चन आया था कि मदनाष्टक किसके द्वारा रची गई थी, तो वो किसके द्वारा रची गई थी? रहीम के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है या राजस्थानी है? तो भाषा क्या है इसकी? खड़ी बोली। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ ये सारे किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, खेत कोटुकम किसकी रचना है? जो खेत कोटुकम है ये किसकी रचना है? रहीम की है, रसखान की है या दादू दयाल की है? तो ये रचना किसकी है? रहीम की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में आ चुका है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु हैं या राहुल सांस्कृतायन है? तो वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 16वीं और 17वीं सदी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। कौन है जिन्होंने 16वीं और 17वीं सदी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मिश्र बंधु हैं या शुक्ल हैं? तो कौन है वो? वो है जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने हिंदी काव्य
का स्वर्ण युग 16वीं और 17वीं सदी को माना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र ने कहा था, राहुल जी ने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या रामविलास शर्मा ने कहा था? तो ये बात कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ उन क्वेश्चन को। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की बुक में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर मैं प्रश्नोत्तरी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को कहा जाता है, आदि काल को कहा जाता है, आधुनिक काल को कहा जाता है या भक्ति काल को कहा जाता है? तो ये जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। तो गाइस आज मैंने आपको 40 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। 16 क्वेश्चन से आज मैंने स्टार्ट की थी अपनी वीडियो और 40 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं। इससे पहले के पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन कराए थे। ये केवल टॉपिक हमारा केवल भक्ति काल का सामान्य परिचय है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ही मैं आपको अभी करा रही हूँ। फिर इसके बाद हम राम भक्ति शाखा के अलग से क्वेश्चन करेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के अलग से करेंगे, प्रेमाश्रयी शाखा के अलग से करेंगे और संत काव्य के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो भी मैं अलग से कराऊंगी आपको। जब ये भक्ति काल पूरा हो जाएगा तो हम रीति काल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हमारे 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। पहले पार्ट में 1 से 15 तक के क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 16 से 40 तक के क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस में आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। यदि कल वीडियो नहीं आई तो परसों की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। यदि मुझको टाइम मिल गया तो कल ही लाने की कोशिश करूँगी, यदि नहीं मिला तो परसों तो आपके लिए आ ही जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स करना मत भूलना। कमेंट्स करने से क्या होता है, मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।